हेलो साथियों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर एक बार फिर पुनः टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में प्रश्न लेके आपके बीच उपस्थित हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और वीडियो अच्छा लगे साथियों तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आपकी जो प्रतिक्रिया है, जो राय है, उसे व्यक्त करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मित्रों के पास वीडियो को शेयर करिए जो टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पर जो तैयारी करते होंगे विषय पर। तो चलते हैं साथियों। उम्मीद है कि एक ऑनलाइन क्लास के साथ आप लोगों की तैयारी भी अच्छी तरीके से हो रही है। तो पूरा क्लास जो साथियों एकदम विस्तृत पढ़ाएंगे, जहाँ जहाँ से प्रश्न टीजीटी पीजीटी आर्ट कला में साथियों पूछा जाता है, तो पूरा विस्तृत कोर्स हम आपका तैयार करवाएंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे आपके जो दिखाई देगा प्रश्न साथियों, पहला प्रश्न है उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं। तो 25 क्वेश्चन इसमें है साथियों। तो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं। तो चार ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया, गुप्त काल, मौर्य काल, शुंग काल और कुषाण काल। तो चारों ऑप्शन में आप देखिए इसमें से राइट आंसर कौन सा है आपका। तो इसमें जो राइट आंसर होगा साथियों वह हो जाएगा शुंग काल से संबंधित है। उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफाएं थी साथियों ये शुंग काल से संबंधित थी। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। शुंग काल के समकालीन खारवेल शासक ने उदयगिरी तथा खंडगिरी की पहाड़ियों को काटकर जैन भिक्षुओं के आवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के पास ही हाथी गुफा अभिलेख तथा रानी गुफा अभिलेख है। नए कारक उदयगिरी और खंडगिरी गुफा के पास ही हाथी गुफा अभिलेख तथा रानी गुफा अभिलेख भी है। उदयगिरी की जो गुफाएं साथियों ये जैन धर्म से संबंधित बताई जाती हैं। अगला है दोस्तों आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं। न कारक उदयगिरी की जो गुफाएं एक किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाते हैं। तो बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से या ईसाई धर्म से संबंधित। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, खूब प्रश्न पूछा जाता है। तो उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों यहाँ पे वो हो जाएगा जैन धर्म। तो यानी कि बी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उदयगिरी की जो गुफाएं साथियों मध्य प्रदेश के विदिशा नामक स्थान से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। उदयगिरी की जो गुफाएं हैं यह मध्य प्रदेश के विदिशा नामक स्थान से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। उदयगिरी नामक पहाड़ियों को काटकर गुफा के अंदर मूर्तियों को बनाया गया है। यहाँ पे हिंदू तथा जैन धर्म दोनों से संबंधित मूर्तियां देखने को मिलती हैं साथियों। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। अगला है जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं। तो कारक किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं। तो वसंत विलास में, चित्रकल्प ध्रुव में, कलाकाचार्य कथा में, उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो वेरी वेरी मोस्ट साथियों प्रश्न, जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं। यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, चित्रकल्प ध्रुव में स्थित है। तो यही एक सचित्र पोथी है जिसमें जैन धर्म के जो अनेक तीर्थंकर हैं उनको चित्रित किया गया, इसमें इनका चित्र बनाया गया। तो तालपत्र पर अंकित, यह चित्र किस पे बना है साथियों, तालपत्र पर अंकित कल्प सूत्र तथा कलाकाचार्य कथा के आधार पर निर्मित पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभनाथ, अन्य 20 तीर्थंकर महात्माओं के चित्र यहाँ पे बनाए गए हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार तारानाथ थे। चीनी थे, तिब्बती थे। तारानाथ की बात करें, तारानाथ कहाँ के थे, चीनी थे, तिब्बती थे, कश्मीरी थे या पाकिस्तानी थे।
तो इसमें जो राइट आंसर होगा साथियों, प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार तारानाथ जो थे ये साथियों तिब्बती थे। कहाँ के रहने वाले थे ये? तिब्बत के रहने वाले थे। 16वीं शताब्दी में तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ बौद्धकालीन शैलियों पर प्रकाश डाला। किस पर प्रकाश डाले साथियों? बौद्धकालीन शैलियों पर प्रकाश डाले। तारानाथ आरंभिक बौद्ध कला की 3 शैलियां मानी है, जिसमें पहला होगा देव शैली, दूसरा यक्ष शैली, तीसरा नाग शैली। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किस शासक के समय में नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र बनाए गए? नन कह रहा कि किस शासक के शासनकाल में नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र बनाए गए? जोधपुर के महाराजा मानसिंह के समय में, किशनगढ़ के नागरीदास समय में, जयपुर के सवाई जयसिंह के समय में, बूंदी के राव बुद्ध सिंह के समय में। तो मित्रों वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों। तो देखिए इसमें नाथ संप्रदाय संबंधित चित्र कब बने, किस राजा के शासनकाल में बना था? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, जयपुर के जो सवाई राजा जय सिंह थे, इन्हीं के समय में नाथ संप्रदाय संबंधित चित्र बना था साथियों। नाथ संप्रदाय संबंधी पेंटिंग्स मेवाड़ कला की एक उप शाखा है। नाथ संप्रदाय संबंधित चित्रकला राज सिंह के समय में फली फूली अर्थात विकसित हुई, जबकि इस कला को बढ़ाने में सर्वाधिक योगदान था अमर सिंह का था। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। पटचित्र, कैसा चित्र पूछ रहा है? पटचित्र राजस्थान की किस शैली में अधिक बने थे? ना कह रहा है कि पटचित्र जो थे राजस्थान की किस शैली में अधिक बने थे? बौद्ध शैली में, नाथद्वार शैली में, मेवाड़ शैली में या अलवर शैली में? तो इसमें जो चारों आंसर में जो आपका सबसे सटीक आंसर, सबसे अच्छा आंसर होगा साथी, वो हो जाएगा नाथद्वार शैली में। किस में हो जाएगा मित्रों? नाथद्वार शैली में। पटचित्र जो है राजस्थान की नाथद्वार शैली में सबसे अधिक बने थे। इस उप शैली का उद्भव एवं विकास श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित किए जाने से होता है। इस शैली की सबसे बड़ी देन पिछवाई चित्रण है। क्या है साथियों? पिछवाई चित्रण, जो मूर्ति के पीछे जो पर्दे पर पिछवाई बनवाई जाती थी, उसी से संबंधित चित्र। भगवान श्रीनाथ जी के स्वरूप सज्जा हेतु मंदिर में उनके मूर्ति के पीछे लगाए जाने वाला यह पटचित्र था साथियों। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र के हैं? ना क्षेत्र पूछ रहा है कि राजस्थान के जो ये पिछवाई चित्र हैं किस क्षेत्र के हैं? तो बूंदी, नाथद्वार, किशनगढ़, जयपुर। तो किस क्षेत्र के साथियों? तो यह जो होगा इसमें आपका राइट आंसर चारों में से बेस्ट आंसर वो होगा आपका नाथद्वार। तो पिछवाई चित्र आप जान रहे हैं राजस्थान के नाथद्वार से ही संबंधित है, जो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्रीनाथ जी के स्वरूप सज्जा है, तो उनके स्वरूप को सजाने हेतु मंदिर में उनके मूर्ति के पीछे या लगाया जाता था। इसी को ही पिछवाई कहा जाता था, प्रति एक प्रकार के पर्दा होता था। अगला है पिछवाई लोक चित्र कहाँ मिलता है? मित्रों पिछवाई लोक चित्र पूछ रहा है कहाँ मिलता है? राजस्थान में, गुजरात में, बिहार में या कर्नाटक में? पिछवाई लोक चित्र कहाँ मिलता है? तो चारों में से जो आपका यहाँ पे राइट आंसर को मित्रों देखिए और समझिए आप भी। तो यहाँ जो होगा आपका पिछवाई लोक चित्र कहाँ मिलता है? तो राजस्थान में। कहाँ मिलता है साथियों? तो राजस्थान में मिलता है पिछवाई लोक चित्र। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। पिछवाई किसके लिए चित्रित की गई? पिछवाई जो है किसके लिए चित्र की? मंदिर के लिए, स्तूप के लिए, महल के लिए या गुहा चित्र के लिए? तो पिछवाई किसके लिए चित्रित की गई? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है साथी इन चारों में देखिए सबसे जो बेस्ट, सबसे सटीक आंसर आपका होगा। ऊपर चर्चा भी हो गई है कि पिछवाई जो है श्रीनाथ जी के मंदिर के लिए जो उनकी मूर्ति के पीछे जो लगाया जाता था, एक प्रकार का पर्दा होता था, वही था। तो ये मंदिर से संबंधित था, तो इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर साथियों मंदिर हो जाएगा।
पिछुए किसके लिए चित्रित की गई थी? मंदिर के लिए चित्रित की गई थी। अगला, राजा उमेश सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की? किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की? बूंदी शैली को, किशनगढ़ शैली को, अलवर शैली को या कोटा शैली को? तो इसमें से जो बेस्ट आंसर होगा, आपका मोस्ट आंसर होगा साथियों, तो होगा आपका कोटा शैली। क्या हो जाएगा साथियों? कोटा शैली। राजा उमेश सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की थी? तो वह था कोटा शैली। कोटा चित्रकला शैली को मौलिकता प्रदान की राजा उमेश सिंह। यह 1771 से 1820 ईस्वी के बीच की बताई जाती है, जिसमें बड़ी उन्नत हुई और राजा उमेश सिंह के शिकार के शौक को भी चित्रकारों ने शिकार की श्रेणी में काफी महत्व प्रदान किया था। अगला है, महान कला प्रेमी राजा उमेश सिंह महान कला प्रेमी राजा उमेश सिंह 1771 से लेकर 1820 ईस्वी के समय में किस शैली में कार्य किया ना? शैली में पूछ रहा है कि किस शैली में कार्य किया। तो शैली जो होगा साथियों, बूंदी शैली, कोटा शैली, कांगड़ा शैली या मुगल शैली। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर है साथियों क्या आ जाएगा? यहाँ पे जिस शैली में कार्य किए थे वो था कोटा शैली। क्या था साथियों? कोटा शैली था, जिसमें कार्य किए थे कब? ये राजा उमेश सिंह 1771 से 1820 ईस्वी में। कोटा शैली के उत्कृष्ट चित्र भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं साथियों। कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं झाला जी की हवेली में, चारी की हवेली में, सिटी पैलेस में, माधव निवास में। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, कोटा शैली के जो उत्कृष्ट भित्ति चित्र कहाँ देखने को ये मिलते हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा साथियों, झाला जी की हवेली में हो जाएगा। कोटा शैली के मित्रों जो उत्कृष्ट भित्ति चित्र थे, ये झाला जी की हवेली में ही देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त कोटा शैली के भित्ति चित्र राजमहल तथा देवता जी की हवेली में भी देखने को मिले हैं। कोटा शैली के पुष्ट मार्ग कथा प्रसंगों को अधिकांश रघुनाथ तथा गोविंद नामक कलाकारों ने चित्रित किया था। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान की कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट है पशु, प्रतिकृति, रागमाला या नायिका? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा साथियों, राजस्थान की कोटा शैली में जो सर्वोत्कृष्ट विषयों पर जो चित्र बना है साथियों, पशुओं से संबंधित बना है। किस पर बना है साथियों? पशुओं से संबंधित बना है। तो यहाँ पशु वाला आंसर आपका बिल्कुल सटीक होगा। राजस्थान की कोटा शैली के विषयों में सबसे ज़्यादा शिकार के दृश्य बने हैं, वो भी पशुओं के, जिसमें कलाकारों ने दुर्गम वनों के अद्भुत दृश्यों को चित्रित किया है। इसमें शेर, चीता, सुअर और अन्य जानवर तथा हाथियों की लड़ाई से संबंधित चित्र दिखाया गया है। कोटा स्कूल की प्रमुख विशेषता है, कह रहा है कि कोटा स्कूल की प्रमुख विशेषता क्या है? राजकीय दृश्य है, युद्ध दृश्य है, शिकार दृश्य है या पोर्ट्रेचर दृश्य है? तो इनमें चारों में जो राइट आंसर है आपका साथियों, सबसे जो बेस्ट आंसर होगा वो आपका होगा शिकार दृश्य। क्या होगा साथियों? शिकार दृश्य। राजस्थान के कोटा शैली में सबसे ज़्यादा शिकार संबंधित दृश्य को दिखाया गया है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, इनमें से कौन असंबद्ध है? कह रहा है कि इनमें चारों में से कौन सा एक अलग है? आगरा शैली है, लखनऊ शैली है, दिल्ली शैली है या कोटा शैली है? तो इसमें जो अलग है साथियों वो आपका क्या हो जाएगा? कोटा शैली ना। कोटा शैली क्या है? ये सब अलग है ना। इन विकल्पों में आप देखें तो कोटा शैली चित्रकला की एक शैली है। यह जो कोटा शैली है यह चित्रकला की क्या एक शैली है, जिसका संबंध राजस्थानी चित्रकला शैली से है, जबकि लखनऊ शैली, दिल्ली शैली, आगरा शैली का संबंध आधुनिक चित्रकला शैली से है।
तो इसलिए यहाँ पे आंसर जो होगा कोटा शैली बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है? कोटा बूदी में, किशनगढ़ में, उदयपुर में या जयपुर में? तो कहाँ दिखाई देता है साथियों सबसे ज़्यादा? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर साथियों वो जयपुर शैली में सबसे अधिक दिखाई देता है। जयपुर चित्र शैली पर मुगलों का अधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है, खासकर जहांगीर एवं शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। इस समय के दरबारी चित्रकार मोहम्मद शाह और साहिब राम थे साथियों। साहिब राम ईश्वरी सिंह के समय के प्रभावशाली चित्रकारों में से एक माने जाते हैं। अगला है आपका साहिब राम किस शैली के लघु चित्र के चित्रकार थे? साहिब राम किस शैली के लघु चित्रकार के चित्रकार थे? जोधपुर, किशनगढ़, मेवाड़ या जयपुर? तो कहाँ से संबंधित थे साथी और साहिब राम? तो साहिब राम का जो संबंध था चित्रकारी में ये थे आपके जयपुर से। कहाँ से थे साहिब राम साथियों? जयपुर से इनका संबंध था, ऊपर जैसे कि आपने चर्चा भी किया है। अगला है निहाल चंद। तो साहिब राम का संबंध जो था साथियों जयपुर से था। साहिब राम ईश्वरी सिंह के समय में प्रभावशाली चित्रकार के रूप में उभरे न, और जयपुर शैली में ढूढ़ार शैली के नाम से भी जाना गया, जयपुर शैली को ढूढ़ार नाम से। तो अगला है आपका निहाल चंद। निहाल चंद कलाकार किस शैली से संबंधित हैं? तो ये जो चित्रकार हैं दोनों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। साहिब राम हो गए, निहाल चंद हो गए। तो देखिए जैन शैली से, अभ्रंश शैली से, आधुनिक शैली से या राजस्थानी शैली से? तो निहाल चंद का जो संबंध था साथियों इनमें से राजस्थानी शैली से था। किससे था साथियों? राजस्थानी शैली से था। निहाल चंद राजस्थानी चित्रकला शैली की किशनगढ़ उप शैली से संबंधित हैं। निहाल चंद द्वारा चित्रित चित्रों का संकलन नागर समुच्च नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से प्रसिद्ध है? तो नागर समुच्च नाम से प्रसिद्ध है इनके द्वारा जो चित्रित चित्र हैं निहाल चंद के। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? राजपूत शैली जो है किसका सम्मिलित नाम है? राजस्थानी मुगल, अपभ्रंश किशनगढ़, राजस्थानी पहाड़ी या जयपुर ईरानी? तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा चारों में से साथियों सटीक आंसर होगा आपका राजस्थानी और पहाड़ी शैली न। राजपूत चित्रकला शैली का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में 1916 में प्रस्तुत किया था ना। ये जो राजपूत पेंटिंग है इसका जो संबंध है राजस्थान और पंजाब की पहाड़ी रियासतों से संबंधित माना जाता है। राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है न। कारक राजपूत शैली के चित्रों को और किस नाम से जाना? मुगल शैली के नाम से, राजस्थानी और हिंदू शैली, गुजराती शैली या मारवाड़ शैली? तो राजपूत शैली के चित्रों को और किन नाम से जाना जाता है साथियों? तो एक दूसरा नाम है राजस्थानी और हिंदू शैली के नाम से। तो बी वाला आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजपूत शैली को राजस्थानी और हिंदू शैली के नाम से भी जाना जाता है। 16वीं शताब्दी की चित्रकला और साहित्य पर वैष्णव संप्रदाय का गहरा प्रभाव पड़ा। काल खांडवाल ने 17वीं और 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग माना था। राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन न। राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई? तो 19वीं से 20वीं शताब्दी में, 16वीं से 17वीं शताब्दी में, 11वीं से 12वीं शताब्दी में या 16वीं शताब्दी में? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है साथियों वो 16वीं से शताब्दी हो जाएगा। 17वीं 16वीं से क्या हो जाएगा? 17वीं शताब्दी में। राजस्थानी चित्रकला का जो अवधि का जो विकास हुआ विकसित हुई 16वीं से 17वीं शताब्दी में हुई थी। अगला है राजधानी पेंटिंगों के पसंदीदा विषय क्या थे?
राम सीता, रावण मंदोदरी, राधा कृष्ण या अप्सराएं। राजस्थानी पेंटिंग में जो पसंदीदा विषय था साथियों वो क्या था? राधा कृष्ण था। क्या था? राधा कृष्ण। राजस्थानी पेंटिंग में सबसे ज़्यादा जो पसंद के चित्र बनाए जाते थे राधा कृष्ण के प्रेम से संबंधित चित्र बनाए जाते थे। राधा कृष्ण के चित्रण थे। राजस्थानी चित्रकारों ने कवियों की रचनाओं पर आधारित चित्र भी बनाए जिनमें नायिका भेद को प्रमुखता दी गई है ना। यहाँ पर नायिका भेद में साधारण पुरुष या स्त्री न होकर कृष्ण और राधा को सबसे अधिक मात्रा में चित्रित किया गया है। हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली का है? पाल शैली का, अजंता शैली का, जैन शैली का या अलवर शैली का? तो हाथी दांत की पटरी पर जो चित्र बनते हैं साथियों किस समय का है, किस शैली का है? तो इसका जो राइट आंसर साथियों डी हो जाएगा, अलवर शैली का। किसका था साथियों? अलवर। हाथी दांत की पटरियों पर जो चित्रण अलवर शैली में से प्राप्त होता है। महाराजा मंगल सिंह के समय के प्रसिद्ध चित्रकार मूलचंद तथा उदयराम ने हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किए थे। अगला है और लास्ट प्रश्न है आपका, कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? करेक्ट, कौन सा केंद्र इसमें राजस्थानी शैली का? बसौली है, गढ़वाल है, बीकानेर है या अहमदनगर है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा साथियों वो बीकानेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीकानेर। आपका कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का? तो बीकानेर शैली जो राजस्थान शैली से संबंधित है। राजस्थान चित्रकला शैली की उपशाखा बीकानेर शैली के उद्भव का काल निर्धारण है या 16वीं से 17वीं शताब्दी के आसपास बीकानेर शैली का उद्भव माना जाता है साथियों। बीकानेर शैली के उद्भव का श्रेय यहाँ के उस्ताओं को दिया जाता है। तो ये रहे साथियों आज के मोस्ट 25 क्वेश्चन साथियों। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए। आपके द्वारा जो लाइक होता है, जो सब्सक्राइब होता है, कमेंट होता है साथियों, उससे हम लोग अधिक से अधिक मोटिवेट होते हैं और नए वीडियो आपके बीच प्रस्तुत करने के लिए उत्सुक होते हैं। जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के बीच, तब तक मित्रों धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू साथी।